व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स, मतलब कई सारी जीन्स जब आपस में मिलकर काम करती है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर काम करती है और mRNA की सिंथेसिस करती है, एक सिंगल mRNA की सिंथेसिस करती है और इस सिंगल mRNA से डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं ओपेरॉन या फिर ओपेरॉन मॉडल। अब ये जो ओपेरॉन मॉडल होता है इसमें जनरली 3 रीजन्स होते हैं। जो सबसे पहला रीजन होता है, जो सबसे पहले जो जीन्स प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स। मतलब ये जो रेगुलेटरी जीन्स है ये पूरे ओपेरॉन को यहाँ से रेगुलेट करने का काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद में जो जीन्स प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं प्रमोटर जीन्स और प्रमोटर के बाद में जो प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर जीन्स, ठीक है। प्रमोटर और ऑपरेटर जो जीन्स होती है इन्हें हम एक साथ कहेंगे कंट्रोल रीजन, ठीक है, ओपेरॉन का कंट्रोल रीजन। और ऑपरेटर के बाद में जो जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स और यही जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती है ये ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करती है, ठीक है। ओपेरॉन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनरली या मोस्टली प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। सो ये जो रीज़न होता है रेगुलेटरी रीज़न, ये तो क्या कर रहा है, पूरे ओपेरॉन को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। सेकंड जो रीज़न है प्रमोटर रीज़न, ये ऐसा रीज़न है यहाँ पर ऐसी डीएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट होता है ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन में ऐसे डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रेसर के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है तो यहाँ पर रिप्रेसर आकर बाइंड हो जाएगा ताकि ये जो प्रमोटर साइट से इनिशिएशन स्टार्ट हुआ है ये आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। इसके बाद होती है स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं और एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम ओपेरॉन के टाइप्स की बात करें तो जनरली ओपेरॉन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसेबल, ठीक है। इंड्यूसिबल मतलब कि अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर तो ये एक स्पेसिफिक स्टिमुलस जो है वो जाकर सिग्नलिंग देगा, इंड्यूस करेगा, है ना, ओपेरॉन को। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है जो ऑन हो जाएगा और जिस भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एक स्पेसिफिक स्टिमुलस ने क्या किया, सिग्नल्स को इंड्यूस किया और ओपेरॉन ऑन हो गया, तो इसलिए हम इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहेंगे। और सेकंड जो है वो रिप्रेसेबल है। रिप्रेसेबल मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन है वो जनरली ऑन है ना, लेकिन जब प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस जाकर सिग्नलिंग देगा कि प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑलरेडी और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको ऑफ करना है। तो अब यहाँ पर सिग्नल्स जो मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम रिप्रेसेबल ओपेरॉन कहेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ओपेरॉन जो है सबसे पहला क्या काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन करके ये एक सिंगल पॉलीसिस्टोनिक मैसेज प्रोवाइड करता है। पॉलीसिस्टोनिक का मीनिंग क्या होता है कि कई सारी जीन्स आपस में मिलकर एक सिंगल mRNA का फॉर्मेशन करती है और उसी सिंगल mRNA से जब डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है तो उसे हम पॉलीसिस्टोनिक मैसेज या पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेशन, ओपेरॉन जो है वो कई सारी जीन्स को आपस में रेगुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियसली ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये प्रोटीन की सिंथेसिस का काम कर रहा है। जिस भी प्रोटीन की नीड सेल को है वो प्रोटीन ये प्रोवाइड करने का काम करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं जैसे लैक ओपेरॉन है, हिस्टीडीन ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, एक्सेट्रा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।